इमेजिन कीजिए रात के ठीक 12 बज रहे हैं। पूरा का पूरा गांव एकदम गहरी नींद में है, सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर जो खौफनाक काली हवेली है मां, उसमें आज फिर से रोशनी जल उठी है। और ठीक उस डरावनी हवेली के सामने खड़ा है एक 24 साल का लड़का पिंकू। वो अपनी कार से एक बहुत ही पुरानी सी डायरी निकालता है, हवेली को घूरता है और बस धीरे से फुसफुसाता है, आज सच सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सिनेमैटिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम डाइव इन करेंगे इसी काली हवेली के रहस्य में और खोलेंगे इस खौफनाक दास्तान के पन्ने, ताकि समझ सके कि आखिर इस हवेली के आखिरी दरवाजे के पीछे कौन सा काला सच छिपा है। तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। रहस्यमयी डायरी और गांव वालों का खौफ। तो कहानी शुरू होती है पिंकू से। ये दिल्ली का एक यंग जर्नलिस्ट है और भाई इसे मिस्ट्री सॉल्व करने का बड़ा शौक है। हुआ ये कि 3 दिन पहले पिंकू को अपने दादाजी के पुराने सामान में एक बड़ी ही अजीब सी डायरी मिली। पता है उस डायरी के पहले पन्ने पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ लगी है तो समझ लो कि हवेली ने तुम्हें बुला लिया है। सीरियसली कितना डरावना है ये। डायरी के अंदर एक नक्शा था और हर एक पन्ने पर सिर्फ एक ही नाम बार बार लिखा था, विक्रम सिंह। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे पास्ट सीधे सीधे आज के खतरे से जुड़ रहा है। बात है 1975 की, जब विक्रम सिंह नाम की एक आदमी का पूरा परिवार रातों रात अचानक गायब हो गया था। और गेस व्हाट, ये विक्रम सिंह कोई और नहीं बल्कि पिंकू के अपने दादाजी थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर एकदम साफ अक्षरों में एक सख्त चेतावनी थी, हवेली का आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। लेकिन फिर भी आज आधी रात को पिंकू उसी हवेली के दरवाजे पर खड़ा है। मतलब क्या ही कह सकते हैं। जब पिंकू इस गांव में पहुंचा ना, तो उसने एक चाय वाले से उस हवेली का रास्ता पूछा और उस चाय वाले ने लिटरली कांपते हुए उसे एक चेतावनी दी, जो भी गया वापस नहीं आया। गांव वालों के बीच इस हवेली का खौफ इतना ज्यादा गहरा है, वो बताते हैं कि 50 साल पहले जब वो परिवार गायब हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ उनकी छोटी बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई दी थी। और अफवाहें तो ये भी हैं कि जिसने भी हवेली के अंदर जाकर वो आखिरी दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो हमेशा हमेशा के लिए पागल हो गया। काली हवेली के अंदर। खैर पिंकू तो भाई रुकने वाला था नहीं, वो आगे बढ़ा और जैसे ही उसने हवेली का वो भारी लोहे का गेट खोला, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लंबी चरमराती आवाज आई। लिटरली ऐसा लगा जैसे हवेली खुद दर्द से कराह रही हो। अंदर कदम रखते ही हर तरफ धूल की मोटी परत थी और ऐसा घुटन भरा सन्नाटा कि अपनी सांस की आवाज भी किसी शोर जैसी लग रही थी। और ये चीज देखिए जो इस भयानक कनेक्शन को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। हवेली के अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में जो आदमी था ना, वो बिल्कुल पिंकू जैसा दिखता था। नीचे लिखा था विक्रम सिंह 1975। इस भयंकर सिमिलैरिटी को देखकर पिंकू के तो पसीने ही छूट गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह हवेली किसी रैंडम इंसान को नहीं बल्कि खास तौर पे उसी को बुला रही थी। धड़ाम! अचानक से ऊपर की मंजिल से किसी बहुत भारी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। इस एक धमाके ने हवेली के उस खामोश सन्नाटे को पूरी तरह चीर कर रख दिया। आप सोच सकते हैं उस वक्त पिंकू की क्या हालत हुई होगी। उसका दिल लिटरली सीने से बाहर आने को था। खतरा अब सिर्फ उन पुरानी कहानियों या डायरी के पन्नों तक लिमिटेड नहीं था, खतरा बिल्कुल उसके ऊपर था। पहली चीख और साया। पिंकू ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई और बिना कुछ सोचे समझे सीधे ऊपर की तरफ भागा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक बहुत लंबा और सुनसान गलियारा दिखा। उस गलियारे के एकदम आखिर में एक कमरा खुला हुआ था। पिंकू ने जैसे ही अंदर झांका, कमरा पूरी तरह से खाली था। कोई हवा नहीं चल रही थी, लेकिन वहां मौजूद एक पुराना झूला खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। जस्ट इमेजिन दैट सीन। और तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरती हुई एक बहुत ही डरावनी और कांपती हुई आवाज गूंजी, मम्मी बचाओ। ये एक छोटी बच्ची की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जिसका जिक्र उस चाय वाले ने किया था। ये आवाज गलियारे के आखिर में मौजूद एक छोटे से बंद कमरे से आ रही थी। पिंकू ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। अंदर कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन सामने दीवार पर खून से एक खौफनाक चेतावनी लिखी हुई थी, वापस चले जाओ। पिंकू अभी पीछे मुड़ा ही था कि अचानक दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट एकदम पागलों की तरह जलने बुझने लगी और अब पिंकू उस डरावने कमरे में पूरी तरह से कैद हो चुका था। और उस टिमटिमाती रोशनी के बीच कमरे के कोने में पिंकू ने उसे देखा,
सफेद कपड़े, उलझे और बिखरे हुए बाल और आंखें जो पूरी तरह से काली थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। वो खौफनाक साया धीरे धीरे पिंकू की तरफ बढ़ने लगा। पिंकू दहशत से चिल्लाया, तुम कौन हो? लेकिन अगले ही पल वो साया हवा में गायब हो गया और कमरे में सिर्फ एक ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी, आखिरी दरवाजा मत खोलना। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या पिंकू उस आखिरी दरवाजे का सच कभी जान पाएगा, या फिर वो भी उन गांव वालों की तरह इस खौफ का शिकार होकर हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन खो बैठेगा? ये तो पक्का है कि हवेली के रहस्य अब और भी ज्यादा गहरे और जानलेवा होते जा रहे हैं। छुपा हुआ खौफनाक तहखाना। चलिए देखते हैं कि यहाँ से ये खौफ कैसे और बढ़ता है। पिंकू किसी तरह अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर निकला और नीचे आ गया, लेकिन उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी नज़र फर्श पर बने एक अजीब से निशान पर पड़ी। पता है, ये बिल्कुल वैसा ही गोल चिन्ह था जैसा उसकी डायरी में बना हुआ था। उसने जैसे ही फर्श के उस हिस्से को हटाया तो उसे नीचे जाती हुई कुछ सीढ़ियां नजर आईं। एक छुपा हुआ गुप्त तहखाना। उस तहखाने के अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा भयानक था। नीचे एकदम घुप अंधेरा। अपनी टॉर्च की रोशनी में पिंकू ने देखा कि चारों तरफ दीवारों पर बड़े ही अजीब और डरावने मंत्र लिखे हुए थे, और सबसे डरावनी चीज, कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी जिस पर मोटी मोटी रस्सियां बंधी हुई थी। इसे देखकर लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले वहां किसी को जबरदस्ती बांधकर टॉर्चर किया गया हो। तभी पिंकू को अपनी पीठ के बिल्कुल पीछे किसी के बहुत भारी सांस लेने की आवाज महसूस हुई। कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। वो झटके से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था, और ठीक उसी पल उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। वो पूरा का पूरा तहखाना एकदम घोटने वाले खौफनाक अंधेरे में डूब गया। और उस भयानक घुप अंधेरे में पिंकू के कान के बिल्कुल पास एक बहुत ही ठंडी और रूह कपा देने वाली आवाज गूंजी, तुम बिल्कुल अपने दादाजी जैसे हो। हवेली का वो काला अतीत अब पिंकू के सामने पूरी तरह से जिंदा हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर उस आखिरी दरवाजे के पीछे और कौन सा खौफनाक श्राप उसका इंतजार कर रहा है। क्या पिंकू कभी इस हवेली से जिंदा बाहर आ पाएगा? ये सवाल आपको भी सोचने पर मजबूर कर